सूरज ने रंग दिखाया, कुदरत को रहम आया। दिन भर गर्मी के बाद शहर में मूसलाधार बारिश, शहरियों के चेहरे खिल उठे, दरख्तों का पहरन भी निखर गया। झुलसा देने वाली गर्मी से शहरियों को निजात मिल गई। पंजाब असम्बली का इजलास, मुअत्तल अरकान का दाखिला बंद, ऑपोजिशन का एहतजाज, कटौती की तहरीक पेश करने पर हुकूमती अरकान का भी शोर शराबा। वज़ीर खजाना की तरफ से मुतालबात ज़रपेश, ऑपोजिशन ने बजट इजलास का बायकॉट कर दिया। ऑपोजिशन ने असम्बली के गेट पर इलामती इजलास लगा लिया। अराकीन की मुअत्तली के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्छर ने कहा, फॉर्म 47 की पैदावार अंदर वाली जाली असम्बली है। वजीर आला खुद को शहंशाह समझती हैं। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जब मैंने आपके साथ ये पूरी बिप्ता आपको सुनाई कि जो पिंकी पीरनी या बुशरा का खावंद चोर या टेरियन का पापा चोर या बुशरा का खावंद घर का चोर के नारे लगे, तो ये बैठे आके लोग मेरे पास और इन लोगों ने आपस में ये तय किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। इस सारी तकलीफ दे बात का मैंने बैठकर कि मुझे इन नारों से मुझे बड़ी उलझन हुई। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज ऑपोजिशन को महंगा पड़ गया। स्पीकर ने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू पर 20 ऑपोजिशन अरकान का 15 सेशन डेज के लिए दाखिला बंद कर दिया। स्पीकर का माहौल बेहतर बनाने के लिए एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, पंजाब असम्बली का माहौल खराब नहीं होने दूंगा, हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको ये तो पता नहीं होगा कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर जो है वो किस मजबूरी के तहत हमें जाना पड़ा है। ये आपका क्या ख्याल है कि टैक्स लगाना बड़ा आसान काम होता है? हुकूमत, एक सियासी हुकूमत के लिए ये बहुत कोई फेवरेबल बात है। हमारा हम घर बैठ के कहेंगे नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है हमने टैक्स लगाना है। वो IMF का प्रोग्राम जो तोड़ा गया, जिसको बाकायदा बहुत मुश्किल से दोबारा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा हासिल किया, और अब पाकिस्तान को तमाम मालियाती इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस ऑन स्टेक। आपकी ये भी मैं बता दूं कि अगर आपने ब्लूमबर्ग की रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी हो तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। ऑपोजिशन ने गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़े कर दिया, गुंडागर्दी काम करने से नहीं रुक सकती। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज ने जो कहा करके दिखाया। वज़ीर खुराक बिलाल यासिन बोले, रोटी की कीमत 14 रुपये से भी नीचे आ चुकी। खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा ने मुझे 2 दिन पहले फोर्थ इंस्ट्रक्शंस दी कि जो फ्रूट, और फ्रूट में सबसे पहली बात आती है आम की, क्योंकि समर सीजन है तो उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि अपेरेंटली तो वो फ्रूट ठीक होता है, मेरे आपके घरों में जो इस्तेमाल होता है अपेरेंटली उसमें कोई नुक्स नहीं होता, बट उसका टेस्ट नहीं होता और वो बहुत जल्द खराब हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मदर से जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उस पर भी हमने 2 दिन पहले से क्रैकडाउन स्टार्ट कर दी है और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये कभी भी इस तरह का क्रैकडाउन ना आपने कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। पंजाब के काश्तकारों से उनका वो कहते हैं लाख तोड़ के रख दी है। बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। आप अंदाजा लगा लें कि आटे का और रोटी का रेट किधर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज जमहूरी हक था। ऑपोजिशन अरकान का दाखिला बंद करना काबिल मुज़म्मत है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत डरे नहीं, अवामी मैंडेट वापस करे। शहबाज शरीफ खुद मानते हैं ये IMF का बजट है। देखा कि कल फॉर्म 47 की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अपना बजट तो पास करा लिया, लेकिन जो हमें ये कहते थे कि हम एक आवाम को रिलीफ बजट देंगे, उसमें रिलीफ का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन अगर किसी को रिलीफ मिली है तो खुद रिलीफ ले ली है। पंजाब में हमारे ऑपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी, मराआत भी वापस ले ली हैं। रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी के तनकीदी निश्तर कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत ने बजट के नाम पर अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, भारी टैक्सों से अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात की, सारी KP की जो लीडरशिप है वो खड़ी हो गई।
और अज़्म इस्तेकाम का ऑपरेशन जो है वो शुरू होने से पहले ही आपने मुतनाज़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बात कर रहा है, सिक्योरिटी ज़राए और बात कर रहे हैं, वज़ीर दिफा और बात कर रहे हैं। इस तरह से इतने हसास मामलात के अंदर एक आपको आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर चूहे हैं जो पार्टी को खा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया। हुकूमत की जजेस की तैनाती के हवाले से मुजव्वज़ा तरामीम का बुरा असर पड़ेगा। एक वो वक्त था कि जब मलेशिया जैसा मुल्क भी, कोरिया जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के तरक्की के मंसूबों और तरक्की की तकलीद करता था, लेकिन हम एक एक करके उन तमाम ममालिक से पीछे होते गए जो हमारी तकलीद करके आगे बढ़ना चाहते थे। आबादी बढ़ रही है, मसाइल का इदराक करना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं चंद अनासिर मुल्क को बदनाम करने में लगे हैं, माशरे से इंतशार का खात्मा करना होगा। मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम के लिए सब मिलकर सोचें। हमें खुद अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हुकूमत अवाम को एतमाद मिले, बिजली और गैस के बिलों को कम करे। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम में 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस और हसास इदारे अदलिया से रब्ता न करें। IG को भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत। हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हिरासत करने से रोक दिया। अदालत की फ़िरक़ीन को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। साहिवाल वाक़े की इंक्वायरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। OPDs में इलाज मुआलजा जारी, मरीजों का रश लग गया। सानिहा 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में अहम पेशरफ्त। उमर अयूब और जैन कुरैशी की अबूरी जमानतों में 14 सितंबर तक तोसी। अलीमा खान, उस्मा खान, फवाद चौधरी और आजम खान सवाती को भी अबूरी जमानतों में तोसी मिल गई। 31 मुल्ज़मान की अबूरी जमानतें भी कन्फर्म। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत की शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आइंदा समात पर बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। गरीब को सुकून न मिल सका। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 25 रुपये मजीद महंगा। नई कीमत 875 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 1450 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहरियों का हुकूमत से नोटिस का मुतालिबा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का रंग चढ़ गया। आटा और चीनी ओपन मार्केट से भी महंगी। 10 किलो आटे का थैला 1500 और चीनी 155 रुपये किलो में फरोख्त। आम दुकानों पर आटे का थैला 850 और चीनी 150 रुपये किलो में दस्तयाब। महंगाई की ट्रेन तेज रफ्तार। चिकन का किचन में आने से इनकार। मुर्गी का गोश्त मजीद 9 रुपये महंगा, 392 रुपये किलो तक जा पहुंचा। 12 अंडे 250 रुपये में दस्तयाब। मार्केट में अंडों की पेटी 7380 रुपये में फरोख्त। से दूर हो गए। सरकारी निर्खों में 6 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। अदरक 630, मटर 260 और फलियां 200 रुपये किलो। सेब 320, आम 210 और अंगूर 190 रुपये किलो तक दस्तयाब है। केमिकल से आम तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। 232 मंडियों, स्टॉल्स और मैंगो सप्लायर्स की चेकिंग। 523 किलो केमिकल से तैयार आम और ममनुआ केमिकल्स तलब कर दिए गए। 98 आम फरोशों को नोटिस, 11 को भारी जुर्माने।
ओवर बिलिंग के बाद लेस्को का एक और कारनामा, मुतादिद सब डिवीजन्स में प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट्स का इंकशाफ। रिकवरी के चक्कर में लेस्को अमले ने सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक बिलों में 20 से 30 यूनिट्स इजाफी शामिल किए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुलाजिमीन और पेंशनर्स को अदायगियां रुक गई। मुस्तकिल डायरेक्टर ऑडिट की तैनाती न होने से दफ्तरी मामलात मुतासर। बल्दिया उस्मा के 4800 मुलाजिमीन को जून की तनख्वाहें ताहाल न मिल सकी। बदउनवानी, रिश्वत और करप्शन के इल्जामात। बल्दिया उज़्मा, दातागंज बक्सोन और रेगुलेशन ब्रांच के 4 एहलकार 90 रोज़ के लिए मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर के अहकामात जारी। कहा, गैर कानूनी कामों में मुलव्विस एहलकारों और अफसरान के महकमे में कोई जगह नहीं। लारी अड्डों की नीलामी, मनपसंद ठेकेदारों को नवाज दिया गया। बादामी बाग, सिकंदरिया, जिनार टर्मिनल ठोकर और रायवंड बस अड्डों के ठेकों की नीलामी की गई। ज़राए के मुताबिक 45 कॉन्ट्रैक्टर में से सिर्फ 9 मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजा गया। रावी पुल का तोसी मंसूबा 7 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। निगरान हुकूमत के दौर में मंसूबा 16 नवंबर 2023 में शुरू हुआ। मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होना था। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने में नाकाम। गवर्नर पंजाब की ज़रिए सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। HSN कॉलेज और सादिक पब्लिक स्कूल के सालाना बजट 2024 और 25 की मंजूरी। सादिक पब्लिक स्कूल में ऑल बॉयज़ एसोसिएशन के इलेक्शन कवानीन बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। मुहर्रम उल हराम में पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज होगी। 500 मकामात हिसास करार। फौज और रेंजर्स तैनात होगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। IG पंजाब का तालीम दोस्त विजन पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए रिकॉर्ड स्कॉलरशिप्स जारी। रवां साल फीसों की अदायगी के लिए 47 करोड़ रुपए के तालीमी वज़ाइफ जारी कर दिए। कहा, बच्चों की एजुकेशन वेलफेयर पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। DIG ऑपरेशंस का पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में अर्दल रोम। मोहम्मद फैसल कामरान ने ऑफिशियल्स के 31 शोकास नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट्स और अपीलों पर समाअत की। DIG ऑपरेशंस ने जवानों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को अहकामात दिए। सब इंस्पेक्टर सैयद समर रजा शहीद की आज बरसी। पुलिस गार्ड्स की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। SP अहमद जुनैर चीमा ने कहा, महकमा शोहदा के वर्सा की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। पुलिस का क़याम अमन में मिसाली किरदार है। पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में हकूक़े दानिशमंदाना लेक्चर का इनेकाद हुआ। SP हेडक्वार्टर अहमद जुनैर चीमा और बैरिस्टर मोहम्मद बिलाल हैदर ने पुलिस अफसरान को ख़ुसूसी लेक्चर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के इश्तराक से लेक्चर का एहतमाम किया गया।